नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं PRV। गोरखपुर में मौजूद हैं और गोरखपुर के इस गांव में जो लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सड़क पे खड़े हैं और तमाम लोगों से यहां पे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या गोरखपुर में माहौल क्या है। कि आपका चैनल उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे सही जगह पहुंचा है, जहां आज़ादी के बाद अभी तक कोई सरकारी अमला यहां तक नहीं पहुंचा। पहली बात। दूसरी बात, सरकार की सुविधाएं अगर ग्राम में ग्राम प्रधान का चुनाव न कराया जाए तो हमको नहीं लगता है कि सरकार से कोई भी लाभ इस गांव में मिल जाएगा। तो लगता है ना कि स्मार्ट सिटी बन गया, पोस्टर भी लगा हुआ, लेकिन हालत तो सड़क वड़क की भी सही नहीं है। आपसे इसी नाते मैंने आपको पहले धन्यवाद किया कि आप बहुत सही जगह पहुंचे। आप जहां खड़े हैं यहीं बगल में नाला है, आप नाले की स्थिति देख लीजिए। यहीं बगल में हैंडपंप खड़ा है, हैंडपंप की स्थिति देख लीजिए। यहाँ आपके बाएं तरफ चाचा जी गाय अपनी भैंस खिला रहे हैं, इनके दरवाजे पे सफाई की व्यवस्था देख लीजिए। यहीं आप बिजली का पोल दिखा दीजिए, सारा कुछ आपके कैमरे के सामने है। गोरखपुर वाले ने ही उन्हें सांसद बनाया, उन्हें मुख्यमंत्री तक बना दिया, तो आपने ही तो चुना उन्हें। बहुत उम्मीद से बनाए थे। हमको लगा था कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग वोट दे देंगे तो हम लंदन जैसे शहर में अपने आप को महसूस करेंगे कि हमको लगता है कि हम लंदन में जो सुविधा होगी उस तरह का महसूस करने के लिए वोट दिए। पछतावा हो रहा है क्या? पछतावा? अरे मैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं डाला, अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ। लेकिन यहाँ गांव के लोग जो वोट डाले हैं वो आपसे मिलने के लिए आए, आपकी गाड़ी और आपका कैमरा देखने के साथ आपके पीछे दौड़ते दौड़ते आए। हो सकता है ये जनता की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को सुनाई दे, हो सकता है समझ जाए। अभी 3-4 महीना है, कुछ आम जनता को दे दे, हो सकता है इन लोग का जाते जाते कुछ भला कर दे। मुस्लिम नहीं चलेगा इस बार। देखिए, जैसे कि आप बात कर रहे हैं, आप बहुत सही जगह पे हैं। गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और मुख्यमंत्री के गृह जनपद के सबसे सर्वाधिक वोट, जो यहाँ पे सबसे सर्वाधिक वोट मिलता है, ये ग्राम सभा करमैना में आप इस समय आए हुए हैं। यहाँ पे मैं पहली बात तो मैं आपको यहाँ का विकास दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ का विकास, जहाँ से वो सबसे सर्वाधिक वोट पाते हैं। यहाँ का कैमरामैन भाई साहब आप यहाँ पे दिखाइए। देखिए ये नाली है, नाली की स्थिति देखिए, देखिए ये सड़क की व्यवस्थाएं देखिए, ये देखिए आप मेरे साथ आइए, ये सड़क की व्यवस्थाएं देखिए आप। और ये देखिए ये जो सरकारी हैंडपंप है, ये समाजवादी सरकार में लगाया गया था, समाजवादी सरकार में, और इसकी ये बीजेपी गवर्नमेंट सफाई तक नहीं करवा पा रही है। बताइए यही उनका विकास है। तो यहाँ से पूर्णतः अब यहाँ से सब पूरी समाजवादी पार्टी को वोट जाएगा और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे 2022 में। योगी जी खुद यहाँ से, तो लगता है कि यहाँ पे भी आप जीत पाएंगे? क्या आसान है? बिल्कुल जीत जाएंगे। हमारे यहाँ की जनता देख रही है, जनता को पता है मेरा हित कौन चाहता है और अहित कौन चाहता है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी हम गरीबों को, शोषितों, वंचितों को, मजदूरों को, किसानों की आवाज़ को दबा देते हैं, नहीं सुन रहे हैं, हम लोग को सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, हम लोग को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो बताइए कैसे उनको हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे? किसानों का कितना प्रभाव इस बार पड़ेगा? किसानों का इसमें 100 में 100% प्रभाव पड़ेगा। जिस तरह किसानों के साथ जाति हो रही है, जिस तरह किसानों को लखीमपुर खीरी में दबाया गया है बीजेपी गवर्नमेंट के मंत्री के लड़के के द्वारा, उसका भरपूर प्रकोप आपको देखने को मिलेगा। पूरे किसान 100 में 100% किसान समाजवादी पार्टी के साथ हैं। राष्ट्रवादी हैं, हिंदू हैं, आप क्या कहेंगे? मैं सनातन धर्मी हूँ। अच्छा। भाजपा वाला हिंदू नहीं हूँ। मैं देश को मानने वाला हूँ। मतलब राष्ट्रवादी हिंदू नहीं है आप? नहीं तो भाजपा राष्ट्रवादी नहीं है, देश के प्रति नहीं। तो राष्ट्रवादी कौन बताएगा? भाजपा के लोग तो नहीं बताएंगे, भाजपा लोग तो प्रमाण पत्र नहीं देंगे। देश में जन्मा, और आपको बता दूं, बड़ा एक कविकार ने कहा है कि देश पन्ने पे खींचे हुए लकीरों से देश नहीं बनता है, देश के लोगों से बनता है। इस देश में हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है। आप भाजपा वालों से पूछिए ना, गुजरात में हिंदू को मुसलमान से लड़ाया किसने? आप बिहार में पूछिए ना कि हिंदू को मुसलमान से किसने? सबका साथ सबका विकास तो कहते हैं ना मोदी जी। सबका विनाश है। मोदी जी जब से आए सबका विनाश है। मोदी जी जब से आए कोई काम नहीं हुआ। मोदी जी जब से आए केवल विनाश ही विनाश हुआ, कोई काम नहीं हुआ। गोरखपुर में क्या हुआ ये बताएं? गोरखपुर में केवल कोई काम नहीं हुआ। विकास यहाँ से रह चुके हैं मुख्यमंत्री, तो 25 साल सांसद रहे, उनके संसद निधि का पैसा वापस चला जाता था, तमाम वापस चले जाते थे, कोई योजना नहीं बनी। आज 1 घंटा पानी बरसे ग्रामीण इलाका तो छोड़िए, शहर इलाका भर जाता है, कमर भर पानी लग जाती है। और यहाँ तक कि जो महापौर हैं, जो 25 साल से मेयर हैं, भाजपा के विधायक हैं, नगर विधायक हैं, उनके घर पानी से डूब जाते हैं। लेकिन योगी जी तो कई बार आते हैं गोरखपुर। योगी जी तो आएंगे ना, जहाँ अपने ही पॉलिटेक्निक कॉलेज में आएंगे, हेलीकॉप्टर से मंदिर जाएंगे, मंदिर जाने के बाद फिर कार्यक्रम स्थल पे जाके फिर वापस चले जाएंगे। वो रोड घूमे तब ना, पहले गली गली घूमते थे, रोड घूमते थे, अब नहीं घूमते ना, क्योंकि अब राजा हो गए।
पहले एमपी थे, अब राजा हो गए तो क्या जानेंगे, राजा होने के बाद नहीं समझते ना जनता का दर्द। नहीं वो तो सेवा तो कर रहे हैं ना, कौन सा संत सेवा? आदमी है। यही तो दिक्कत है, संत को महात्मा को कभी सत्ता का मोह नहीं रहा है। संत और महात्मा को हमेशा त्याग की भावना रही है। इस देश संतों और गुरुओं से जाना जाता था। वही स्वामी विवेकानंद जी थे जो विश्व पटल पे जाके देश की छवि को बढ़ाने का काम किया उन्होंने। यही विनोबा भावे जी थे, एक से एक बढ़ के एक संत हुए, शंकराचार्य हुए, लेकिन हमने ऐसा सन्यासी नहीं देखा। ये मंदिर नैया पार नहीं लगाई क्या बीजेपी को? मंदिर, राम मंदिर। आप देखिए मंदिर का विषय था, मंदिर भाजपा थोड़ी ना बनाई है, मंदिर तो भारत के लोगों ने बनाया है। आज भी जब किसी का झगड़ा होता है मेलों का, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, अन्य प्रदेशों में क्या होता नहीं, मेलों में आज भी झगड़ा होता है, आज भी मेलों के झगड़े होते हैं तो कहते हैं मिलेंगे कोर्ट में। जब हमारा कोर्ट न्यायिक व्यवस्था ने कह दिया मंदिर बनेगा, जनता ने पैसा दिया, ये भाजपा वालों ने क्या किया कि जो पैसा 10 रुपया 5 रुपया जो गरीब जनता ने पैसा दिया और चंदे का पैसा भी ये खा गए। फिर टक्कर में कौन है योगी जी? कौन टक्कर दे देगा? योगी जी कहीं टक्कर में है नहीं। एक विकल्प जो जनता ने भूल किया, जनता ने नहीं ला पाई, जो विकास के नाम पे अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी है वो आएगी टक्कर में, और टक्कर ने वो सरकार बनाने जा रही है। तो कह रहे राशन वगैरह दे रहे हैं, घर भी बना रहे हैं, सब ये बाबू हमको नहीं मिलता बाबू, कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ योगी जी से खुश नहीं है? योगी जी से हम कैसे खुश हैं जब हमें नहीं मिले तो कैसे खुश है? हाथ हमारा टेढ़ा है, पैसा नहीं मिलता है, राशन मिलता है, कौन खुश वाले? योगी जी कुछ नहीं कर रहे हैं आपके लिए? ना हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। महंगाई भी बढ़ गया है। महंगाई तो है ही बात है बाबू। योगी जी ने कुछ किया ही नहीं है। हम नहीं है, हमारी पूरी गांव की सारी जनता योगी जी से त्रस्त है। और ये पूरी अखिलेश भैया करवा दिया ना, अखिलेश जी करवा, अखिलेश जी करा, उसके बाद से देखिए आज तक कोई काम नहीं हुआ। विकास क्यों नहीं चल के आया? यहाँ पे सड़क भी नहीं है, नाली की स्थिति भी सही नहीं। क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं जब वोट मांगना था तो आए, उसके बाद से यहाँ फिर वोट मांगने आए नहीं, फिर ना इस गांव में कभी कदम तक नहीं रखे अपना, ना हाल चाल पूछने आए कि अरे क्या हाल चाल है। विकास क्यों नहीं चल के आया? भाजपा की सरकार और भाजपा के विधायकों को पोलियो हो गया, इसलिए इस गांव में विकास चल के नहीं आया। पोलियो हो गया, लेकिन पोलियो विदेश में तो डंका बसता है कि मोदी जी छाए हुए हैं, योगी जी छाए हुए हैं। आप इस बार अमेरिका दौरे पे मोदी जी जब गए थे, जब आज तक के न्यूज़ रिपोर्टर वालों ने दिखाया और फर्जी तरीके से जिस वो वहाँ के प्रतिष्ठित अखबार में खबर नहीं छपा था तो फर्जी दिखाया गया। उस अखबार ने फोटो लगा के बताया कि मोदी का कोई खबर हम लोगों ने नहीं छापा है, तो डंका बजाया। सब पैसे पे मैनेजमेंट सेट है, सब पैसे पे सेट है। आप भीड़ कैसे लाई जाती है, सब सेट है मैनेजमेंट। ये जनता के बीच आप है, जनता सच कह रही है। गोरखपुर की जनता में भी इतना आक्रोश है? जनता बिल्कुल आक्रोश है। आप बताइए कोई विकास नहीं हुआ, एम्स छोड़ दिया, अखिलेश यादव ने पैसा दिया, जमीन बिना पैसे के दे दिया, बाकी कहीं कोई काम नहीं हुआ, कोई रोजगार नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं? कोविड काल में अखिलेश जी के द्वारा बनाए हुए अस्पताल में ही लोगों का इलाज हुआ। क्या इन्होंने क्या किया 5 सालों में कि जहाँ पे इन्होंने कोई भी इलाज कराया हो? ये बता दें, कोविड काल में गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में ही ऑक्सीजन खत्म हो जा रहा है, जहाँ पे बच्चे मर जा रहे हैं। आखिर लेकिन क्या तो तारीफ कर रहे थे कि कोरोना काल में निपट के जल्दी से योगी जी ने सब कुछ सही कर दिया। हाँ, निपटा तो दिया इन्होंने कोविड काल में कई लोगों को निपटा तो दिया। लोगों को नहीं निपटा, इन्होंने लोगों को निपटाया। इन्होंने इस कार्यक्रम को नहीं निपटाया, इन्होंने लोगों को निपटा दिया। आप जाके राजघाट पे आप देखे होते, आप पता कर लें कि वहाँ लाइनें लगी हुई थी। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि राजघाट पे पूरे प्रदेश वैक्सीन भी तो दे रहे हैं ना सबको। कहाँ वैक्सीन दे रहे हैं? फ्री दे रहे हैं। कहाँ वैक्सीन दे रहे हैं? आप धन्यवाद मोदी जी नहीं बोलेंगे? नहीं, हम धन्यवाद मोदी नहीं बोलेंगे। हम शुक्रिया मोदी जी बोलेंगे कि देश को बर्बाद करने के लिए, बेरोजगारों को बर्बाद करने के लिए। देश बर्बाद हो रहा है। देश में तो किस बेरोजगार को नौकरी मिली? किसी बेरोजगार को नौकरी मिली? किसी नौजवान को नौकरी मिली? आखिर इन्होंने देश के लिए किया क्या? इन्होंने तो कह रहे 4.5 लाख रोजगार दिए हैं। आखिर कहाँ दिए हैं? सिर्फ पेपर में न हो, पेपर में न है, धरातल पे तो आए। हमारा योगी जी से ये निवेदन है कि कृपया पेपर से हट के धरातल पे आए। आनवर्क नहीं दिखाना है। गोरखपुर बेमिसाल, तो गोरखपुर को हमने मेट्रो बना दिया, गोरखपुर को ये कर दिया। आखिर इन्होंने 5 साल में किया क्या गोरखपुर के लिए? कुछ तो बता दें कि स्मार्ट सिटी नहीं बना, क्या किया? क्या बना स्मार्ट सिटी? जगह जगह पे कमर भर का पानी है, जगह जगह कमर भर का पानी है। क्या बनाया इन्होंने? लेकिन एक दूसरे मुद्दे पे आते हैं। वो कहते हैं कि जय श्री राम वाले जो है हमारे साथ है। हाँ, तो जय श्री राम वाले, जय श्री राम उनके साथ थोड़ा ना है। हम हिंदू हैं, हम किसी के साथ थोड़ा ना है। वो अगर वो लोगो लगा देंगे, लोगो लगा घूमेंगे तो फिर अलग बात है। उनको कहना, वो कुछ भी कह सकते हैं। अखिलेश यादव कहा था मुसलमानों की पार्टी है, मुस्लिम हित की नहीं, हम विकास के साथ हैं। तो बीजेपी नहीं, हम विकास के साथ हैं। विकास हमारे अखिलेश जी किए हैं तो हम उनके साथ हैं। जो पार्टी विकास की हम उनके साथ हैं। तो क्या हिंदू? इन्होंने कहा कि हम आएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन आज हर युवा त्रासद है, किसी को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। बस कहने के लिए है कि हाँ, रोजगार समस्या बहुत है। और
पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी गोरखपुर जिले में है। गोरखपुर में जिले में है। यहाँ से तो खुद योगी जी आते हैं। हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी यहाँ है। लेकिन और इनकाउंटर के लिए तो जाने जाते हैं ना, गुंडों के इनकाउंटर कर देते अरे हैं। को सब फेक है, फेक इनकाउंटर, सब फेक है। चलिए ठीक है। तो तमाम लोगों से हमने यहाँ पे बातचीत की गोरखपुर के इस गांव में, सबने बड़ी बेबाकी से अपनी अपनी राय रखी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो से, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।